students. In this video, we are going to discuss some important tips for your effective online learning. सभी बच्चों को अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू है, वेदर आपके कोचिंग सेंटर हो, स्कूल्स हो कि और कहीं पे भी हो। बट अब स्टडी जो है वो पूरा आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे या टैबलेट्स पे किया जा रहा है। तो हम किस तरीके से ये स्टडी को ऑनलाइन स्टडी को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, जैसे हमारे रेगुलर फिजिकल क्लासरूम की तरह। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टडी टिप्स देंगे जो आपको बहुत काम आएंगे। सभी पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अच्छे से देखें, एंड तक दिखे और अप्लाई करने की ट्राई करिए बच्चों के लिए। सबसे पहला, चूज अ वेरी गुड स्टडी स्पेस विथ रिलायबल इंटरनेट एक्सेस। आप जहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी स्पेस एक रिलायबल होना चाहिए, जहाँ पे मैक्सिमम पीसफुल एनवायरनमेंट रहे और इंटरनेट एक्सेस आपके घर का जो सबसे बेस्ट प्लेस पे हो, वहाँ पे आपको बैठ के स्टडी करना है। तो वो स्टडी स्पेस नीट, क्लीन और ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चा बैठ के कॉन्सेंट्रेट भी कर सकते और अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई मिलता रहे। सेकेंड, सेट ए टाइम लॉग ऑन टू योर क्लास ईच डे। आप जब भी किसी भी क्लासरूम में आते हो तो उस क्लासरूम के टाइमिंग फिक्स है कि इस टाइम पे एक सब्जेक्ट का क्लास होगा, इस टाइम पे एक क्लास होगा। तो वो आपके पास पहले से होना चाहिए कि कौन से दिन कौन सा क्लास होने वाला है, आज का टाइम टेबल क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट्स कैन सेट दैट टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। जैसे आपके रेगुलर स्कूल के टाइमिंग थे, कोचिंग क्लास सेंटर के क्लासेस थे, आपके खुद के रेगुलर शेड्यूल था, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी वो रूटीन फॉलो। मेक ए कैलेंडर टू फॉलो। जिस तरीके से रेगुलरली हम डे वाइज के आज हमें इस सब्जेक्ट का स्टडी करना है, इसका एग्जाम रहेगा, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, वो कैलेंडर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आपको एक कैलेंडर बनाना है कि आज कौन से दिन हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, कब कौन सा टेस्ट रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर योर। स्टिक टू योर शेड्यूल। जो कुछ भी आप शेड्यूल बनाते हैं उसको स्टिक करके रखिए। क्या भाई, हाँ सर मेरे को इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, इस टाइम मेरा स्टडी टाइम है, ये मेरा रीडिंग टाइम है, ये मेरा स्लीपिंग टाइम है, ये मेरा फूड टाइम है। बट वॉट एवर योर टाइम, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्टडी टाइम, रीडिंग टाइम, आउट गोइंग घर पे स्पेंड करना, एक्सरसाइज करना, बराबर टीवी वॉच करना, फूड लेना, बराबर अपने आप को रिफ्रेश करना, वॉट एवर योगा मेडिटेशन, सब चीज के एक टाइम टेबल अकॉर्डिंगली सेट कर दीजिए एंड स्टिक टू योर। जितने जैसे ही आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, सपोज कि आपका 6 बजे का क्लास है, तो आप 5:55 के आसपास से बिफोर दैट टाइम यू मस्ट बी लॉग इन विद दैट। तो उसके वजह से क्या होगा कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है यू विल बी एंटर इनटू द क्लास एंड यू विल बी विद बिगिनिंग। जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है पहले ही स्टेटमेंट्स के साथ आप सर के साथ ट्यूनिंग में आ जाएंगे, टीचर्स के साथ ट्यूनिंग में आ जाएंगे। उससे एडवांटेज ये हो जाता है देयर इज नो टाइम लेफ्ट। अगर कई बार इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है या तो कोई टेक्निकल एरर है, पासवर्ड अच्छे से नहीं डाला और लास्ट मोमेंट में आप करने जाते हो, तो इसके वजह से क्या हो जाता है, बिगिनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर मिस हो जाता है। एंड बाकी सब्जेक्ट में, कई सब्जेक्ट में तो ऐसा होता है कि बाद में सर क्या पढ़ा रहे हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि हर एक बच्चा जो भी शेड्यूल टाइम है उसके पहले विन वेल इन एडवांस मस्ट बी लॉग इन हो जाए। आप जो कुछ भी स्टडी मटेरियल है वो आपका स्टडी मटेरियल आपके साथ रखिए। जैसे कि आप क्लासरूम में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपके नोटबुक, टेक्स्ट बुक, जो कुछ भी स्टडी मॉड्यूल्स दिया गया है वो सब आपके साथ रखिए एट द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टडी ऑनलाइन ऑल्सो। इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू नीड टू टिक मार्क द important points while teacher explaining it on the class। की स्टडी नोट्स बनाइए कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो सर टीचर्स ने पढ़ाए गए हैं, उसमें क्या चीज़ आपको समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको भी एक नोट्स में पर्टिकुलरली, जैसे रेगुलर क्लासरूम के अंदर नोट्स बना के आप रखते थे वैसे ही यहाँ पे भी करना है। मेक योर स्टडी नोट्स ड्यूरिंग योर ऑनलाइन। और जितना आप अपने आप को राइटिंग हैबिट्स में रखेंगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो जो कुछ भी सर टीचर्स पढ़ाते जाते हैं पूरा नहीं लिख के भी की पॉइंट्स लिखते रहिए, साथ साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, अपने आप को लॉजिकली अप्लाई करने की ट्राई कीजिए।
गेट इन्वॉल्व इन द स्टडी. जितना आप इन्वॉल्व ज़्यादा रहेंगे, यू विल गेट मोर एज कंपेयर टू अदर. आस्क अ क्वेश्चन. जब भी आपको कोई टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ डाउट होता है, तो मेक एन हैबिट टू रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन loud and clear, give the question in a chat session also. These are some of the way by which you can communicate with your instructor or teachers while learning. So it is also very important, because confused mind does not produce the good result. So questions, whatever unsolved question, makes a lot of confusion in your mind, and it's not good for your study. So make an habit to ask a question regularly, and in a online module also. One more thing, whenever you are applying doing your online classes, आप सबको अपने जितने भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, इंस्टा है, इन सबको अवॉइड करना है, इन सबसे दूर रहना है. एक विंडो पे आप स्टडी का चालू रखा है, दूसरे विंडो पे आपके फ्रेंड का कोई मैसेज आएगा और उस पर पैरेलली आप उसको रिप्लाई कर रहे हो. सो यू कैन नॉट बी concentrate on your study. So it is compulsory that you must keep all this application on off conditions while you are studying. Clear? So avoid online distraction while study. All these social media distraction must not be used or utilized by you while you are. मेक ए गोल एंड प्लान विद दैट, कि मेरे को इतना परसेंट अचीव करना है, इतना मेरे को स्कोर होना चाहिए, ये मेरे लिए बेस्ट है. तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करते जाइए, बराबर अपने गोल अचीव करेंगे. आप जितना अच्छे से प्लान रखेंगे अपने स्टडी का, उतना अच्छा आपके लिए होगा, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन आवर स्टडी ऑल्सो. रीडिंग हैबिट्स रखना होगा. जो कुछ भी आपने प्लान बनाया है, जो कुछ भी आपका गोल है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक रीडिंग रेगुलरली टू अचीव योर गोल. जैसे रेगुलर क्लासरूम में टेस्ट होते हैं, वैसे ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे, हर एक जगह पे होंगे. वो ऑनलाइन टेस्ट के लिए सिंसियरली प्रिपेयर करना है, अटेम्प्ट करना है, कोई भी एक्सेस एक्सक्यूज बनाए बिना. You have to attempt all your online examination regularly, like your classroom examination. It is very much required to analyze your progress also, and it will help you to achieve your goal too. रेगुलर इंटरवल पे एनालाइज करते जाइए कि आपका कौन से सब्जेक्ट का स्कोर अच्छा हो रहा है, कहाँ पे आप वीक पढ़ रहे हैं. टेक हेल्प फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर्स, योर पेरेंट्स. क्लियर? और उसके हिसाब से आप अपने 100% अचीवमेंट तक जा पाएंगे. बराबर, देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज इम्पॉसिबल फॉर यू. सो एनालाइज योर एग्जाम रिजल्ट एंड मेक ए न्यू स्टडी प्लान्स अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट्स. दिस all score good marks. All the best to be the best. Hopefully, you guys implement this and check the effectiveness of your result in the next few videos. बराबर, आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा करेंगे. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. गुड लक. दिस इज नीरव सिंगल from Career Edge Academy and Leo School of Science and Commerce. Bye.